नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। क्या लगा था नहीं लौटेंगे? गलत, एकदम गलत। जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। प्रतिशत का पूरा वीडियो अपलोड हो गया है। आप लोग का अब काम है पूरा सीक्वेंस में प्रतिशत का वीडियो देखिए। आज नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है एकदम खतरनाक वाला, बुझ रहे हैं ना? तो खतरनाक वाला कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? प्रतिशत खत्म हुआ है और नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, प्रॉफिट लॉस। हेडिंग लगाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। हेडिंग क्या होगा आज का? लाभ तथा हानि। ठीक है। अब देखिए, इसमें चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ वर्ड, कुछ शब्द के बारे में जानेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन में आने वाला। देखिए आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का क्लास आप अगर देख लिए तो प्रॉफिट लॉस का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। खाली लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा आज के वीडियो में। आज समझना है आपको। देखिए, कुछ वर्ड पहले समझना होगा इसमें। ये जो चैप्टर है ना, यहां से 1 से 2 सवाल आता है और बहुत मजेदार सवाल आता है और देखते ही सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। देखिए कैसे उड़ा दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आरंभ करेंगे तो कुछ वर्ड समझेंगे, कुछ शब्द जानेंगे। कुछ वर्ड ऐसा है जिसका डिफिनेशन समझना होगा, परिभाषा समझना होगा, तब जाके बनेगा सवाल। तो आइए वर्ड क्या क्या है इस वर्ड पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड, इसमें पहला वर्ड आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोले तो भैया साहब क्रय मूल्य। क्या कहते हैं इसे? क्रय मूल्य। और शॉर्टकट में अगर बतियाएंगे तो शॉर्टकट में कॉस्ट और प्राइस, मतलब सी से स्टार्ट हुआ कॉस्ट और पी से स्टार्ट हुआ प्राइस, यानी इसको कहते हैं सीपी। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हाँ। दूसरा वर्ड आपको देखने को मिलेगा सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। आज आप लोग का हो जाएगा पूरा क्लियर। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां भी वही बात है, कॉस्ट प्राइस में सीपी और सेलिंग प्राइस में एसपी। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस वाला नहीं, प्रॉफिट लॉस न है जी। तो प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा, अभी के बाद जब भी कहेंगे एसपी तो समझ में आ जाना चाहिए सेलिंग प्राइस। बात क्लियर हुआ ना? चलिए, अब इसके बाद वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वर्ड मिलेगा, तीसरा वर्ड आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ। चौथा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एकरे चचेरा भाई उल्टा जो हो जाएगा लॉस। इसी को कहते हैं हिंदी में हानि। बात समझ में आ रहा है ना? यही सब वर्ड समझना है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही वर्ड आएगा और यही वर्ड आएगा और उसके बाद तो फिर तो आप देखिए लीजिएगा जब वर्ड समझ में आ जाएगा तो। अब देखिए, ये तो प्रॉफिट हो गया। एक वर्ड और आएगा प्रॉफिट के साथ जुड़ल रहेगा। इसके साथ अभी जस्ट पढ़े थे जो चैप्टर, प्रॉफिट परसेंटेज। और एक वर्ड और आने वाला है इसी के जस्ट साथ। इस वर्ड को हटाते हैं यहाँ से, ये आप लोग हेडिंग लगा ही लिए होंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 5वां वर्ड, और 6ठा वर्ड यहाँ पे आ जाएगा लॉस परसेंटेज। इसको कहते हैं लाभ प्रतिशत, इधर हो जाएगा हानि प्रतिशत। बहुत मजेदार, समझ में आने वाला है। देखिए अब सबसे पहले इन वर्ड को समझेंगे कि वर्ड कौन क्या है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, और उसके बाद आएंगे हानि प्रतिशत क्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो फिर विलंब किस बात की? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। महाराज हद बतियाते हैं, पूरा एकदम पूरा माथा भेजा तक में पहुंचा करके रहेंगे। इस बार एकदम प्रॉफिट लॉस से आगे कोई भी एग्जाम में बैठिए सवाल छूट जाएगा। मजाक चल रहा है यहाँ, देखिए ध्यान से। यहाँ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य समझिएगा ध्यान से। जिस मूल्य पर, बच्चा में पढ़े थे खतरनाक वाला, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाएगा जिस मूल्य पर, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी बताएंगे, अभी रुकिए।
समझिए इसका अगला डिफिनेशन नया वाला, अभी तक आप लोग बच्चे वाला में रहिएगा, है जवानी छा गया बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे वाला डिफिनेशन याद रखिएगा। देखिए अगला अब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, बेचते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी। क्लियर, समझ में आ गया? अब आइए अगला वर्ड, तीसरा पॉइंट। अभी इस सब पर बहुत बात बाकी है भाई साहब, आप ये मत समझिए डिफिनेशन खत्म हो गया, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम हल्का हल्का झलक दे रहे हैं, इसका तभी ट्रेलरे चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है, लगे रहिए। अभी प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत। अब पहले प्रॉफिट समझिए तब प्रॉफिट परसेंटेज समझेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? तो इस बात को पहले ध्यान से बुझिएगा कि जैसे कि मान के चलिए, यहाँ एकदम समझते चलना है कि अब ये मार्कर है, क्या है ये? मार्कर है। इसको हम खरीदे, कितना रुपया में खरीदे? तो हम कह रहे हैं कि 50 रुपया में खरीदे। कितना में खरीदे? 50 रुपया में। इसका मतलब जितना रुपया में ये खरीदे ये मेरा किस में चल जाएगा? क्रय मूल्य में जाएगा, तो क्रय मूल्य हो गया। अब इसे हम बेच रहे हैं, बेचेंगे कितना में? मान के चलिए हम इसे बेच दिए 60 रुपया में। कितना में बेच दिए? 60 रुपया में। तो इस मार्कर को खरीदे 50 रुपया में, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे वो मेरा क्रय मूल्य। अब दूसरा बात कर रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचे, तो किस मूल्य पर बेचे? तो यहाँ पर बात कर रहा है 60 रुपया में बेचे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए लाभ को इसी दोनों से समझते हैं। लाभ कब होगा? पहले सिचुएशन समझना पड़ेगा कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो लाभ कब होगा? तो जब सेलिंग प्राइस, इसको जरा इस वर्ड को हम इधर लिख लेते हैं, आ जाएगा इधर, देख लीजिए इस वर्ड को यहां लिख लेते हैं। लाभ कब होगा? प्रॉफिट किस स्थिति में होगा? तो समझिए, पहले स्थिति समझिए कब होगा? तो जब सेलिंग प्राइस एसपी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, मतलब विक्रय यानी कि लाभ जब होगा, कब? जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। तो बताइए खरीदे कितना में? 50 में, बेचे कितना में? 60 में। तो अब जो अंतर आएगा इस दोनों का, प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? तो जितना का अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो लाभ होगा। यानी कम रुपया में खरीदेंगे और बेसी में बेच देंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा जी? लाभे न होगा। तब बताइए, अब इसका मतलब अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। बताइए प्रॉफिट आया कि नहीं आया? निकल गया प्रॉफिट। हाँ, अब यही बात यहाँ समझना है हानि में। हानि में क्या होता है? हानि एकदम प्रॉफिट का जस्ट चचेरा भाई है, उल्टा विरोधी वाला बात, समझ रहे हैं ना? विरोधी ज्यादातर इसी में होता है। हानि कब होता है इसको भी मिटाते हैं, इस पर आएंगे, जिक्र करेंगे, पहले हानि को समझ लीजिए। हानि कब होगा? तो देख लीजिए हानि होने का स्थिति क्या है कि अब जस्ट इसका उल्टा काम हो जाएगा। मान के चलिए बेसी रुपया में खरीदे और कम रुपया में बेच दिए। अभी मार्कर हम खरीदे 50 रुपया में, आपको 40 रुपया में दे दिए, तो 10 रुपया का लॉस हुआ ना मेरा, गया घर से 10 रुपया, तो वो क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। ये क्या हुआ? ग्रेटर देन, मुंह खुलल है ना, जने वो बड़ा और जने मुंह बंद है वो छोट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इधर यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा, कॉस्ट प्राइस छोटा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा और सेलिंग प्राइस छोटा, एसपी छोटा। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर हमको लॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे? सीपी में से एसपी को घटा देंगे, सीपी में से एसपी को घटा देंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें एक बात क्लियर समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आ गया अभी तक? जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन बचा हुआ है, अभी बने रहिए वीडियो में, बहुत बात है इसके साथ, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे, बच्चा वाला बात अभी ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु बेचे। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट होने का स्थिति क्या होगा? प्रॉफिट होने का स्थिति क्या होगा? प्रॉफिट होने का स्थिति है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, मतलब बेचेंगे बेसी रुपया में, खरीदेंगे कम रुपया में, क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा।
और हानि कब होगा, तो खरीदे ज्यादा रुपया में बेच दिए कमे रुपया में, नहीं तो उस समय क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब देखिए वहां पर जब ज्यादा में खरीदेंगे तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम, लॉस निकालना है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, लॉस आ जाएगा आपका, मतलब जितना में आप खरीदे और जितना में बेचे घटा दीजिए, लॉस आ जाएगा। अब दूगो बड़ी खतरनाक बात बच गया, देखिए कौन कौन सा बात बच गया, ये सब मिटा देते हैं, काहे कि आप लोग हेडिंग लगा ही लिए होइएगा, मेनली जो समझना है उस पर फोकस करना है। पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात, आ जाइए पांचवा बात पर। पांचवा बात है प्रॉफिट परसेंटेज। अभी देखिए ना, कहेंगे आप लोग को वीडियो देख लीजिए परसेंटेज के, माथा पिटिएगा। अभी परसेंटेज के बात करेंगे ना, पहला जो वीडियो हम बताए थे ना उसी का पूरा जिक्र होगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अभी जस्ट समझे हैं कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा क्रय मूल्य कम, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटा दिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर, पहला वीडियो हम बताए थे, यादें नहीं होगा आप लोग को, काहे कि वीडियो देखिएगा पूरा तब ना बढ़िया से। देखिए यहाँ प्रत्येक 100 पर, तो प्रत्येक 100 पर जो लाभ होगा ना, प्रत्येक 100 पर जो लाभ होगा वही मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कहलाएगा, प्रत्येक 100 पर। यानी मान के चलिए कि हम 200 रुपया का कोई सामान अगर हम बेचे हैं और इसमें हमको 20 रुपया का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 20 रुपया का लाभ हुआ कितने पर, 200 पर। तो 20 रुपया का लाभ और 200 पर मतलब बट्टा, तो कितने पर, 200 पर। आप प्रतिशत में बदलने के लिए बताए थे 100 से गुना करते हैं। अब देखिए काटिए, 2 जीरो गया, 10% का हमको प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूरा यूज होगा। तो आइए प्रत्येक 100 पर जिसका चर्चा होगा वो मेरा कहलाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। उसी के आधार से आइए छठा वीडियो में, छठा देख लीजिए यहाँ पे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज वही बात, कब, लॉस कितने पर, 100 पर लॉस की गणना जब करेंगे ना, 100 पर लॉस की गणना करेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लॉस परसेंटेज कहलाएगा। तो इसका भी एगो फॉर्मूला तनिक आता है, देख लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट आप बट्टे में कितना पर, तो क्रय मूल्य पर, जितना पर हम खरीदते हैं वस्तु, जितना निवेश करेंगे उसी पर ना लाभ होगा जी। तो निवेश कितना कर रहे हैं, जितना में खरीद रहे हैं वस्तु, अब प्रतिशत के लिए 100। तो यहाँ से मेरा एक यहाँ से निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एगो फॉर्मूला। कौन सा निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टे सीपी गुने 100, प्रॉफिट बट्टे सीपी गुने 100। और दूसरा अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज में क्या आएगा, तो देखिए लॉस परसेंटेज में वही बात, लॉस बट्टे हमेशा बात जो गणना करेंगे ना लाभ और हानि का, क्रय मूल्य पर करेंगे, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि की गणना करेंगे रियल में, जब तक क्वेश्चन में कुछ और नई बात कहेगा। बात करेंगे आगे, पूरा सुनिए बढ़िया से, पूरा देखिए वीडियो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लॉस बट्टे कितना पर, क्रय मूल्य पर, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए। देखिए ये एगो फॉर्मूला निकल के आ गया। प्रॉफिट लॉस का पूरा एकदम बेसिक बातें फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, पूरा संभाल करके और समराइज कर दे रहे हैं सारांश के तौर पे। देखिए वर्ड कौन कौन समझना है हमें, कॉस्ट प्राइस समझना है, क्रय मूल्य समझना है। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे हैं वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचे हैं वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कब होता है, तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम होता है तब लाभ होता है, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद हानि कब होता है, तो हानि तब होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम रहता है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम है तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, पूरा उतारिएगा। अभी एगो बात बचा हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन बचा हुआ है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन सुनिए के जाइएगा, ये बात जान लीजिए। देखिए प्रॉफिट पर, क्योंकि आगे प्रॉफिट लॉस में इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन बहुत काम देने वाला है आपको। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य। रटना नहीं है यहाँ पर, ये बात जान लीजिए, अभी आपको माइंड में सेट कर देंगे। अब कहिएगा बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य क्यों लेते हैं, देखिए अब इसका हम ओरिजिनल डिफिनेशन आपको समझाते हैं।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु में जितना निवेश किया जाता है उसको बेचने तक में जो निवेश किया जाएगा ना वही मेरा क्रय मूल्य होता है। निवेश किया गया धनराशि, जैसे मान के चलिए हम एगो मोटरसाइकिल खरीदे, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे मोटरसाइकिल, आप खरीद लिए 40,000 में, आप 30,000 उस पर लगा दीजिए ठीक कराने में। तो 40,000 में खरीदे और 30,000 ठीक कराने में लगा दिए तो निवेश ना मेरा हो गया दोनों। तो क्रय मूल्य में जुटेगा कि नहीं जुटेगा दोनों? तो अब गाड़ी का दाम कितना हो जाएगा क्रय मूल्य मेरा? 70,000 हो जाएगा। 40,000 में खरीदे और 30,000 लगाए ठीक कराने में, तो टोटल कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 70,000। तो बाहरी जितना निवेश होगा ना मेरे तरफ से, इन्वेस्ट जितना रुपया होगा वो सब किस में ऐड हो जाएगा? क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एकदम आज समझ लीजिए। जितना भी निवेश होगा मेरे पॉकेट से वस्तु में, चाहे भाड़ा में खर्चा हो, ठीक कराने में खर्चा हो, जिस चीज में खर्चा हो, सब किस में ऐड हो जाएगा? क्रय मूल्य में हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो निवेश किया गया राशि है उसी पर हमेशा लाभ होगा। तो लाभ कितने पर? तो निवेश किया गया राशि यानी क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। सेम बात लॉस परसेंटेज, लॉस बट्टे क्रय मूल्य, तो वही बात जितना निवेश करते हैं उसी पर हानि होगा, प्रतिशत के लिए 100। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले एकदम समझ में आ गया तो आप लोग गनगना के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पूरा दूर तक पहुंचाइए बात को, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। यही चीज अभी समझाना था हमको, बेसिक कंप्लीट हुआ इसमें। अब बात होगा क्वेश्चन का, और भी खतरनाक क्वेश्चन का। बात बुझे कि नहीं? तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।